कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के की जिसकी माँ बचपन में गुजर गई और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ले गया। अब उस सौतेली माँ का व्यवहार वैसा ही था जैसा एक सौतेली माँ का बच्चों के प्रति होता है। मारना, पीटना, डांटना, शाम का भोजन सुबह देना और सुबह का भोजन शाम को देना। वो बहुत परेशान हो गया वो लड़का। जब छोटा था तब तक तो सहता रहा, लेकिन जैसे ही जवान हुआ तो वो चीज़ें उसको समझ में आने लगी कि मेरे साथ मेरी माँ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था माँ को। और जब भी माँ उसकी मारती थी तो गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा रहता था। जैसे होते थे गांव के बाहर एक किसी अकेली झोपड़ी में एक बाबा, वो बाबा बहुत कम बोलता था। लेकिन जब भी बोलता था तो पते की बात ही बोलता था। तो जब भी इस लड़के को, जिसका नाम था हरपाल सिंह, जब भी इस लड़के को वो उसकी माँ मारती थी, ठोकती थी या कुछ बुरा करती थी तो ये उसी बूढ़े बाबा के पास जाके बैठ जाता था। तो बूढ़ा बाबा इसको बचपन से ही जानता था। जब ये जवान हुआ और उसकी माँ का व्यवहार नहीं बदला तो एक दिन इसने ठान ली कि अब मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में अपने कपड़े लत्ते सब बांधे, पोटली बांधी और गांव छोड़ के जाने लगा। लेकिन पता नहीं जाने से पहले उसके दिमाग में आया कि एक बार बूढ़े बाबा से मिलके चलते। वो बूढ़े बाबा के पास गया मिलने। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा देख लो, अगर नहीं जाओ तो। उसने कहा नहीं बाबा, जाऊंगा तुम्हें। तो बूढ़े बाबा ने कहा जब जा ही रहे हो तो मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5 बातें बता रहा हूँ। ये 5 बातें अगर तुमने जीवन में उतार ली तो तुम पूरे जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। उसने कहा ठीक है बताइए बाबा। तो बाबा ने कहा कि बेटा, पहली बात, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना, पहली। दूसरी, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करना। तीसरा, हर काम ईमानदारी से करना। और चौथी, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। और 5वीं और अंतिम बात, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनना। उसने ये 5 बातें याद की, बाबा को प्रणाम किया और वह गांव छोड़ के चला गया। चलते 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 दूसरे राज्य में पहुंचा। कुछ दिन भटकता रहा। फिर वहां के राजा का जो मंत्री था उसके यहाँ वो बर्तन कपड़े करने का काम, उसको घर का काम मिल गया तो वो नौकरी करने लगा। ऐसे दिन बीत रहे थे तो कुछ समय बाद क्या हुआ, राजा जो था वहां का, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो वो अपने पूरे सैनिक दल वल सबके साथ लेकर घूमने के लिए निकल गया। तब राजा गया तो मंत्री भी गया। मंत्री गया तो उसके साथ उसका जो नौकर था हरपाल सिंह, वो भी गया था। वो साथ गए तो भटकते भटकते वो एक रेगिस्तान में फंस गए, जहां न पीने का पानी। तो सारी सेना प्यास से तड़प उठी। राजा ने एक सैनिक को भेज के और एक आदमी को बुलवाया, गांव के प्रधान। उससे कहा कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो। तो उसने कहा हुजूर, जान की भीख मांगते हैं हम, लेकिन इतने बड़े लाव लश्कर के लिए हमारे यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। हम तो खुद बूंद बूंद करके पानी पी पी के हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। बोले फिर कोई एक रास्ता बताओ। बोले महाराज, रास्ता तो मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक बावड़ी है और उस बावड़ी में इतना भरपूर पानी है कि आपके सबकी प्यास बुझ जाएगी, आसपास के क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझ जाएगी। तो बोले इसमें फिर समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि वहां पे एक दानव रहता है, एक राक्षस रहता है। वो इतना बलशाली है कि आपकी पूरी सेना को अकेला मार देता है और इसलिए वो उसने उस बावड़ी पे कब्जा कर रखा है। कोई भी नहीं जाता वहां और जो भी आज तक गया है कभी वापस नहीं आया। तब चिंतन होने लगा कि कौन जाए पानी लेने के लिए, कौन जाए। तो मंत्री ने हरपाल सिंह को बुलाया। बोले हरपाल सिंह, जाओ उस बावड़ी से पानी भर के लेके आओ। हरपाल सिंह को तो मानो ऐसा लग रहा है काटो तो खून ना निकले। अब उसने कहा कि कैसे लेके आऊं। एक बार तो उसका मन हुआ कि नौकरी छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन उसे बूढ़े बाबा की वो पहली बात याद आ गई। कौन सी? कि जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। उसने बूढ़े बाबा की पहली बात को याद करके घड़े उठाए 2
और चल दिए। पहुंचा बावड़ी में, तो बावड़ियां उनको बोलते हैं जिसमें सीढ़ियां लगी हो, नीचे उतर जाते थे, मतलब कुएं जैसे नहीं, सीढ़ियां लगी होती हैं बावड़ी। उस सीढ़ी सब पूरी बावड़ी में जैसे पहुंचा, संगमरमर की सीढ़ियां थी, उसमें उतरता हुआ गया नीचे, और बावड़ी में से जैसे 2 घड़े भर के और पलटा उस सीढ़ियों के ऊपर, यानी जो निकलने का रास्ता था, उस रास्ते पे एक राक्षस बगल में हड्डी के ढांचे को, हड्डी थी, उसको ऐसे गले में लगा करके वो खड़ा हुआ है। अब हरपाल सिंह को तो ऐसा लगा कि अब तो मरे, अब कोई बचाने वाला है नहीं, क्योंकि राक्षस आ ही गया है। तो वो कुछ बोलता इसके पहले ही उसने पूछा, किसने? राक्षस ने, बता मेरी पत्नी कैसी लग रही है। हरपाल सिंह ने देखा वो हड्डियां ही हड्डियां थी, मतलब खाल गल के गिर चुकी, सिर्फ हड्डियों का जो कंकाल होता वो था। हरपाल सिंह ने का मन में आया कि बोलूं कि इस हड्डी के ढांचे में तुझे क्या दिख रहा है, क्या सुंदरता दिख रही है, लेकिन उसे बूढ़े बाबा की वो दूसरी बात याद आ गई, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत। उसने कहा, वाह कितनी सुंदर आपकी पत्नी है, और ये ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। वो बड़ा खुश हुआ, बोले आज तक सब इसको नर कंकाल बोलते थे, मेरी पत्नी को मैं बहुत प्रेम करता था, और जिसने इसको कंकाल बोला मैंने सबको मार डाला, लेकिन तूने मेरा इसको सुंदर बताया, जो जैसी जो थी वैसा बताया, मैं तुझसे खुश हूं, बता क्या मांगता है। उसने कहा कि आप इस बावड़ी को छोड़ के चले जाओ, ताकि आसपास के जो प्यासे लोग हैं उनकी प्यास बुझ जाए। तो उसने कहा कि ठीक। वो दानव जो राक्षस था वो बावड़ी को छोड़ के चला गया। हरपाल सिंह ने आके पूरी राजा को, पलटन को वहीं पे डेरा डलवाया, और सब बड़े प्रसन्न हुए। तो राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पे लगा लिया। अब राजा ने उसको अपने यहाँ नौकरी पे लगाया, तो उसको बूढ़े बाबा की वो तीसरी बात याद रही, उनकी हर काम ईमानदारी से करो। तो वो हर काम ईमानदारी से करता रहा। धीरे 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 करके उसका प्रमोशन होते होते वो उस राज्य का खजांची बन गया, मतलब पूरा खजाना उसी के आदेश से चलता था। एक दिन जो राजा का भाई था वो राजा से नफरत करता, उसका मन था कि राजा को मार के और ये पूरा जो है राज्य में हड़प लूं। तो उसने कहा इसके लिए राजा को मारने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी, सेना के लिए चाहिए धन, और धन के लिए किसको कब्जे में करना पड़ेगा? हरपाल सिंह। तो बोले क्या करे जा? तो हरपाल सिंह को एक दिन बुलाया, उससे कहा, हरपाल सिंह तुम खजाने का मुंह मेरे लिए खोल दो, खजाना का मुंह मेरे लिए खोल दो, मैं ये आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा और मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर। हरपाल सिंह के मन में लालच आ गया। उसने कहा यार इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। लेकिन तभी उसे बूढ़े बाबा की चौथी बात याद आई, जिसमें उसने कहा थी कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। आजकल अक्सर यही होता है, अभी जो वर्तमान में हो रहा है, जिसके पास कमाई है 10 रुपए की, या महीने के वो 4,000 कमा रहा है, या 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, वो क्या करता, किसी उसके अमीर मित्र ने या अमीर दोस्त ने एक मोबाइल ले लिया जो 1.5 लाख का है। अब अपनी हैसियत नहीं है कि हम 1.5 लाख के मोबाइल को चला पाए या 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी खरीद पाए, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत उतनी देखते नहीं और कर्जे में पड़ के वो वाली चीजें भी लेना शुरू कर देते हैं जो अमीर लोग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं और अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। अब उसने भी वही किया, उसने प्रेम से मना कर दिया कि बोला नहीं महाराज आप जानो और आपके भैया जाने, मैं बेईमानी नहीं करूं। लेकिन ये बात राजा के भाई को खटक गई। उसने कहा यार इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये ईमानदार ज्यादा है, ये बिक नहीं रहा है। तो क्या किया जाए? डायरेक्ट तो उसके ऊपर इल्जाम लगा नहीं सकता क्योंकि आज तक का उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ। तो क्या किया जाए? उसने राजा को भड़काया कि राजा साहब ये मेरी बेटी के ऊपर बुरी नजर है। तो राजा को क्रोध आ गया, लेकिन अब खजांची को ऐसे मार भी नहीं सकते, सजा भी नहीं सकते, और परिवार का मामला था, यानी बेटी मतलब उसकी बेटी की इज्जत का सवाल। तो उसने क्या किया, हरपाल सिंह को बुलाया। हरपाल सिंह से कहा कि हरपाल सिंह हमारा उस गांव में एक महल बन रहा है, आप जाके पता करके आओ उस महल का काम कितना बाकी है। उसने कहा ठीक है महाराज मैं जाता हूँ पता करने।
और एक व्यक्ति को पहले राजा ने वहां भेज दिया था कि जो भी व्यक्ति तुमसे आके ये पूछे कि काम कितना बचा है या कितना काम हो गया है, तुम कुछ मत पूछना, सीधे उसकी गर्दन काट। हरपाल सिंह को मारने का ये प्लान बनाया। हरपाल सिंह से कहा, हरपाल सिंह जा रहा था। अच्छा, राजा ने जब घोषणा भी कर दी साथ में, मन में आपस में दोनों भाइयों के बीच में, जब तक हरपाल सिंह का सर नहीं कटेगा तब तक हम दोनों भाई अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और हरपाल सिंह को वहां भेज दिया। हरपाल सिंह जा ही रहा था, रास्ते में एक जगह सत्संग चल रहा था मंदिर में, तो उसे बूढ़े बाबा की वो 5वीं बात याद आ गई कि जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। हालांकि काम था 1 घंटे का, लेकिन हरपाल सिंह वहां बैठ गया सत्संग सुनने बैठ गया। तो सत्संग चलते 3-4 घंटे, उस सुबह से लेकर उसको शाम हो गई, इधर कोई खबर आई नहीं। तो राजा के भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। उसने कहा, यार अभी तक खबर नहीं आई कि हरपाल वो मरा कि नहीं मरा। तो उसने क्या किया कि उसने खुद ने भेष बदला और खुद जाके पता करके चला गया कि काम का क्या हुआ, मतलब गर्दन काटने वाला काम का क्या हुआ। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने उसी आदमी से कहा, क्यों, क्या हुआ काम का? उसने सोचा यही वो व्यक्ति। उसने तलवार निकाली, राजा के भाई की गर्दन काट दी। जब वापस हरपाल सिंह वहां पहुंचा, जब राजा को ये सब पूरी षड्यंत्र का पता चला, हरपाल सिंह ने बताया कि महाराज ऐसे ऐसा आपका भाई कह रहे थे, तो राजा ने फिर उसको आधा राज्य भी दिया और उसके भाई की बेटी जिससे शादी का कहा तो उसकी शादी भी कर दी। तो ये होती 5 बातें। अगर ये 5 बातें केवल हरपाल सिंह के लिए नहीं, ये 5 बातें हमारे जीवन में भी उतना ही महत्व रखती हैं। कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो, हर काम ईमानदारी से करो, और जहां भी ज्ञान की बातें मिले वो ध्यान से सुनो। तो इस तरह की अगर बात, और जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानो, ये बातें अगर अपने हमारे जीवन में अपना ली तो आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।